हमारे आज के योग सत्र के लिए हम तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले अपने माइंड को, बॉडी को कंडीशन करने के लिए स्थित प्रार्थनासन में खड़े हो जाएंगे। स्थित प्रार्थनासन के लिए दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दोनों एड़ियां एक दूसरे को टच कर रही है। हाथ नमस्कार की मुद्रा में, शोल्डर्स रिलैक्स, कमर सीधी, गर्दन सीधी। अपने सामने एक पॉइंट पे नजर को केंद्रित करेंगे। गेज एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू। सामने देखते रहेंगे जब तक आपकी आंखें, आपकी पलक न झपके। और जब आपको लगे कि आपको पलक झपकाने की जरूरत है, जब आपकी आंखों में आपको थोड़ी सी जलन, पेन जैसा महसूस हो, तब हम आंखें बंद कर देंगे। जिन लोगों को हाई नंबर्स है, स्पेक्स है, एक तो वो स्पेक्स निकाल के करेंगे, और दूसरा बहुत ज्यादा देर तक वो आंखें खुली रख के स्ट्रेन नहीं करेंगे। बंद आंखों से अपने बॉडी को एनालाइज कीजिए। बॉडी थोड़ा सा झूलता हुआ आपको महसूस होगा, बहुत नॉर्मल है। बॉडी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक वो बाहरी दुनिया के साथ कनेक्टेड था, अभी उसको हम भीतर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बैलेंस लाने में उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो हो जाएगा बैलेंस। थोड़ा सा झूलता है, उसको हम स्थिर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस आसन का नाम स्थित प्रार्थनासन है। स्थित, एक स्थिति में जहां पे आप खड़े हैं। नमस्कार प्रार्थना की मुद्रा, स्थित प्रार्थनासन। आंखें बंद ही रहेगी। जब आपकी आंखें बंद होती है तब आप अपने भीतर कनेक्ट होते हैं। जब हम आंखें खोलते हैं तो हम बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आंखों को बंद रखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांसों को छोड़ेंगे। आराम से आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को सिर्फ देखना है। चेहरे पे अच्छे से मुस्कान रखेंगे। माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारा काम याद आता है। जब माइंड शांत होता है तो उसी टाइम हमारे सारे जो पेंडिंग काम है ना, वो हमें याद आ जाते हैं। पर स्ट्रिक्ट होना है आपको। अभी वो काम हम नहीं करेंगे। माइंड को बोलो ठीक है, कोई बात नहीं, आधे घंटे के बाद ये काम आप कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से तो माइंड स्थिर हो रहा है। अगर उसको आप डिस्टर्ब कर दोगे तो वापस इस पोजीशन में लाने के लिए आपको दूसरे 5-10 मिनट वेस्ट करने पड़ेंगे। धीरे से प्रार्थना के लिए रेडी हो जाएंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। आत्म विकास समाया है।
आत्म विकास समाया है। कुछ पल के लिए प्रार्थना के शब्दों को अनुभव कीजिए। अपने मन को संतुलित रखने की कोशिश करेंगे, अपने आत्म विकास को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धीरे से दोनों हाथों को घर्षण देके rub your palms together, warm up your eyes। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए शरीर पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खुलनी है और धीरे से सामने देखेंगे। नमस्ते, नमस्ते एवरीवन। आज जैसे कि मैंने मैसेज किया था, आज हम प्राणायाम के कुछ प्रकार सीखेंगे। डीप ब्रीदिंग और रेगुलर ब्रीदिंग तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम करना है, तो उससे पहले बहुत जरूरी है, एक तो मन आपका एकदम स्थिर होना चाहिए। तो हमने अभी स्थित प्रार्थनासन किया, जिसमें हमने हमारे मन को स्थिर किया है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। प्राणायाम मतलब सांसों की क्रिया है। प्राण वायु जो है, उसको आयाम जब आप देते हैं, आयाम मतलब एक्सरसाइज, उसको कंट्रोल करना, तो उसको आयाम कहते हैं। तो प्राण वायु को हम जब एक्सरसाइज करवाते हैं तो वो प्राणायाम होता है। तो प्राण वायु की एक्सरसाइज करने के लिए हमें हमारे शरीर के भी पार्ट्स यूज करने हैं। अभी अगर आपके शरीर के जो पार्ट्स हैं वो स्टिफ है, आप पूरा दिन बैठे रहे हैं, जकड़ा हुआ बॉडी है, तो क्या होगा, मैं कहूंगी कि पेट फुलाइए, लेकिन आपका पेट के मसल्स भी इतने स्टिफ हो चुके हैं कि आप वो सांस नहीं भर पाएंगे। तो उसके लिए हमेशा प्राणायाम आप जब भी करें, उससे पहले आपको थोड़ी सी सूक्ष्म क्रिया करनी बहुत जरूरी है, जो हम रेगुलर स्ट्रेचेस करते हैं वो। तो वो भी मैंने आपको मैसेज किया था कि आप इससे पहले, हम आज का सेशन शुरू हो उससे पहले आप अपनी सूक्ष्म क्रिया कीजिए। कोई भी हमने अभी तक जो भी क्लासेस किए हैं वो सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, वो उसमें से आप कोई भी वीडियो चालू करके थोड़े से स्ट्रेचेस ले लीजिए, तो आपका अच्छे से बॉडी का स्ट्रेच हो जाएगा। बॉडी का स्ट्रेच में क्या होता है, ये ऊपर का स्ट्रेच है, नीचे का स्ट्रेच है, साइड का स्ट्रेच है और ट्विस्टिंग है। ये 5 क्रिया है। हम आज हमारा हफ्ते भर से ज्यादा हमारे यहाँ पे क्लासेस हो गए हैं। कुछ लोग नए भी जुड़े हुए हैं, तो उनको भी मेरा यही अनुरोध है कि आप हमारी जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके अंदर बहुत सारे वीडियोस हैं, जो लास्ट हमने किया हो वो वाला ले लीजिए, या फर्स्ट हमारा जो क्लास था वहां से आप शुरू कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक से आप अच्छे से स्टार्ट कर पाओगे। पहले दिन जो किया था उससे हमने दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा किया, तीसरे दिन उससे थोड़ा ज्यादा किया, तो हम हर रोज थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से आज हम प्राणायाम को भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि फिर अगर हम हर रोज यही स्ट्रेचेस करते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी से आपको क्या करना है, हम 6:30 बजे हमारा जो क्लास रहेगा वो प्राणायाम का क्लास रहेगा, लेकिन 6 बजे आपको पहले का जो हमने कोई भी वीडियो देखे थोड़ा सा आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए, तो आपका अच्छे से स्ट्रेचिंग भी हो जाएगा और आप रेडी हो जाएंगे प्राणायाम के। चलिए, तो आज हम पहले के जो 2 प्राणायाम हमने प्रैक्टिस किए हैं उसका पहले रिवीजन करते हैं, फिर हम थर्ड प्राणायाम पे जाएंगे। तो पहला प्राणायाम हमने इक्वल ब्रीदिंग किया है, जो हम नॉर्मली बैठ के करते हैं, लेकिन आज हम खड़े होके करेंगे। आराम से दोनों पैरों के बीच में आपके कंधे के जितना डिस्टेंस रखेंगे, दोनों हाथों को बॉडी के बाजू में रखेंगे और कुछ भी ज्यादा फोर्सफुल नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखें, प्राणायाम मतलब आपको प्राणवायु को रोकना है या रेगुलेट करना है, पर बहुत जोर जबरदस्ती करोगे तो वो आपका प्राणवायु है, ज्यादा जोर जबरदस्ती करोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो
इक्वल ब्रीदिंग में जितनी हम सांस लेते हैं उतनी ही आपको सांस छोड़नी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाथों को, कोई भी मुद्रा जो आपको अच्छी लगे, और कोई नहीं अच्छी लगे तो आप हाथों को साइड पे रखेंगे और सिंपल सांस लेंगे 1 2 3 और धीरे से सांस छोड़ेंगे 3 2 1। हम 5 सांस लेने वाले हैं तो सब साथ में चालू कर दीजिए, ज्यादा हम नहीं लेंगे क्योंकि ये रिवीजन है। 1 2 3 सांस लेनी है और धीरे से छोड़ेंगे 3 2 1। फिर से सांस लेंगे 1 2 3, सांस छोड़ेंगे 3 2 1, सांस लेंगे 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 एंड रिलैक्स। एकदम रिलैक्स हो जाए। कोई भी 2 प्राणायाम के बीच में पहले सांस को रेगुलेट कीजिए। अगर आपने कोई भी जोर जबरदस्ती की है तो आपको थकावट महसूस होगी, तो वो आपने गलत किया है। कोई भी प्राणायाम करने के बाद अगर आपको थकावट महसूस होती है, मतलब कि आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करने की जरूरत है। चलिए अभी हम आज का नया प्राणायाम जो है वो ऐड करते हैं और वो है इंटरकोस्टल ब्रीथिंग। इंटरकोस्टल मतलब आपकी पसलियों के बीच में, जो आपकी पसलियां जो है वहां पे जो गैप है वहां से हम सांस लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके 4 उंगलियां जो है वो शरीर के आगे की तरफ रहेगी और आपका अंगूठा जो है वो पीछे की तरफ रहेगा। आप हाथों को ऐसे रखेंगे सीधा। चलिए सब हाथ रख दीजिए ऐसे सीधा, आपकी पसलियों पे हाथ रखना है। और जब आप सांस लेंगे तो आपको छाती फुला के लेना है और आपको यहां से आपका हाथ खुल रहा है, आपकी पसलियां खुल रही है, वो महसूस करना है। ठीक है, तो अच्छे से सांस भरिए, छाती फुला के देखिए यहाँ पे आपको फील होगा और धीरे से सांस छोड़िए। छाती फुला के और धीरे से सांस छोड़ेंगे। सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। रिलैक्स। चलिए इसमें आपने क्या किया, हमने हमारी पसलियों को यूज किया है, मतलब ये आपकी पसलियों की एक्सरसाइज हो गई, आपके इंटरकोस्टल मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो गई। इसके अलावा आपके जो लंग्स हैं वो भी अच्छे से एक्सरसाइज होके इसमें अच्छे से उसको फूलने के लिए जगह मिलती है, जिससे आपके लंग्स स्ट्रांग होते हैं और बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम स्टमक को यूज कर रहे थे सांस लेने के लिए, लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने छाती को भी यूज किया। अभी तक हम इतना ही ऑक्सीजन कर रहे थे, अभी हम इसको भी यूज करेंगे तो हम डबल ऑक्सीजन अपने बॉडी में जाने देंगे। ऑक्सीजन क्या क्या काम करता है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन से आपका ब्लड प्योरिफिकेशन होता है, आपके हार्ट बीट्स जो है, आपका हृदय को भी कम काम करना पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा जाता है। अगर आप कहीं पे जहाँ पे ऑक्सीजन कम है वहां जाएंगे तो क्या होगा, आप थोड़ा सा जोर से सांस लेने लगते हैं, मतलब आपके हृदय पे, आपके हार्ट पे उसका लोड ज्यादा पड़ता है। तो ऑक्सीजन आपके हृदय के लिए भी इजी काम कर देता है। इसके अलावा जब आपके बॉडी का ब्लड प्योरीफाई होता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, खून का जो प्रवाह होता है हमारे बॉडी में वो अच्छा रहता है, जिससे क्या होता है, आपके बॉडी के मूवमेंट्स अच्छे से होते हैं और आपके बॉडी में स्टिफनेस नहीं आता है। ऑक्सीजन ज्यादा होने से आप खुद को फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं। आप कहीं पे भी अगर कोई भी पेड़ के नीचे बैठे हैं जहाँ पे आपको अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है तो आपको कैसा अच्छा, एकदम अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन अच्छा है। कभी कोई दरिया किनारे गए हैं
वहां पे भी आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है आपकी बॉडी को। कुछ भी हम नया नहीं कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ जाने से हमें अच्छा लगता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम वहां पे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम जहां पे हैं वहां इंटरकोस्टल ब्रीदिंग याद रखना भी थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा। पसलियों की द्वारा हम सांस लेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसको एक नंबर दे देते हैं। ये हमारा प्राणायाम 2 हो गया। हमने पहला जो किया था इक्वल ब्रीदिंग, उसको प्राणायाम 1 कहेंगे। ये हमारा प्राणायाम 2। तो आपको याद रखने का इजी हो जाएगा। चलिए वापस से प्राणायाम 2 को प्रैक्टिस करेंगे। आपके हाथ यहाँ पे रख दीजिए और धीरे से सांस लेते हुए छाती को फुलाना है और सांस छोड़ते हुए छाती को स्क्वीज करेंगे। मतलब जितना आप छोड़ते हुए होता है उतना, बहुत ज्यादा अंदर नहीं लेंगे। और काउंटिंग के साथ करेंगे। 3 काउंट सांस लेना है, 3 काउंट छोड़ना है। चलिए 1 2 3, छोड़ते हुए 3 2 1, फिर से 1 2 3, छोड़ते हुए 3 2 1, एक और बार 1 2 3 3 2 1, दो बार और 1 2 3 3 2 1, एक लास्ट टाइम आप खुद अपने माइंड में काउंटिंग करते हुए करेंगे, आंखें बंद करके। एंड रिलैक्स, हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। अगर शोल्डर्स में पेन हो तो हमेशा शोल्डर्स को भी हम रिलैक्स कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राणायाम 2। आराम से धीरे धीरे ही करना है, बहुत ज्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा भी मसल्स बहुत रेडी नहीं है, वीक है, तो हम ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि इससे पहले आपको थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम किया होगा, तो आपका बॉडी ये सारी क्रिया करने के लिए रेडी हो जाएगा और अच्छे से आप इस क्रिया को कर सकते हैं। 2 चीजें चाहिए कोई भी प्राणायाम में बैठो आप, उससे पहले एक तो आपको माइंड को स्थिर करना है और दूसरा सूक्ष्म व्यायाम करना है, और उसी के बाद आप प्राणायाम स्टार्ट कीजिए तो आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। आप अपने ब्रेथ को अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। चलिए अभी हम प्राणायाम 3 करेंगे। प्राणायाम 1 कौन सा था? इक्वल ब्रीदिंग, हम सांस लेना और छोड़ना, कहीं से भी आप सांस लो छोड़ो लेकिन इक्वल रखना है। हमने 3 काउंट्स ब्रीदिंग, 3 काउंट्स ब्रीदिंग। उसके बाद प्राणायाम 2 किया, इंटरकोस्टल ब्रीदिंग। अभी हम प्राणायाम 3 करेंगे। प्राणायाम 3 मतलब हमारा जो यहाँ पे मसल्स है, क्लेविकुलर मसल कहते हैं इसको, ये मसल्स को हम यूज करके यहाँ से सांस लेंगे। ये यहाँ तो आपके कॉलर बोन पे, यहाँ पे हमारा कॉलर बोन है ना, वहां पे हमारे हाथ ही ऐसे आप रख दीजिए, ऐसे। हाँ, और धीरे से देखिए अभी आप यहाँ पे फिल कीजिए, सांस लेते हुए यहां से सांस लेना है। बाकी के मसल्स पेट का, इंटरकोस्टल को कम से कम यूज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे है। आपको यहाँ पे फिल करना है कि ये कॉलर बोन आपका फुल रहा है। चलिए वापस से सांस लेंगे। ये ज्यादा आपको वीडियो में नहीं दिख पाएगा क्योंकि इसमें मूवमेंट इतनी सी ही होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन ये आपका बहुत ही इफेक्टिव होता है। आपका फुल ब्रेथ करना है, ये ब्रीदिंग हुआ, ये ब्रीदिंग हुआ, और यहाँ पे आपका सांस, संपूर्ण सांस अगर आपको लेनी है तो इसको यूज करना होगा। तो इसको भी हम काउंटिंग के साथ करेंगे। 3 काउंट सांस लेंगे और 3 काउंट छोड़ेंगे। फिल करने के लिए आप आंखें बंद करके करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से फिल कर पाओगे क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ये मूवमेंट जो है बहुत एकदम माइन्यूट मूवमेंट रहेगी, छोटी सी एकदम थोड़ी सी मूवमेंट रहेगी, बहुत ज्यादा इसमें फीलिंग नहीं आएगा।
इसलिए वापस से आपका हाथ कॉलर बोन पे लगा दीजिए। चलिए खड़े हो जाएंगे, कॉलर बोन पे हाथ रख लीजिए और सांस लेते हुए आंखें बंद कर दीजिए। पहले 3 काउंट्स ब्रीद इन करेंगे, 3 काउंट्स ब्रीद आउट करेंगे। 1 2 3, 3 2 1, फिर से 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। और धीरे से अभी हम बैठ जाएंगे। खड़े होके करने का मेन पर्पस ये था कि उसमें क्या होता है, आपके पूरे बोन्स जो है, आपकी स्पाइन जो है वो एकदम इरेक्ट होती है और आपके ये सारे मसल्स जो है वो एकदम एलोंगेटेड होते हैं, स्ट्रेच्ड होते हैं। तो उसको आप प्राणायाम में अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे ही बैठ गए, देखिए मैं काफी लोगों को देख सकती हूँ ऐसे बैठे हुए हैं, तो ऐसे बैठेंगे उसके बाद प्राणायाम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने ऑलरेडी सब ब्लॉक कर दिया है। ऐसे करके बैठ गए हैं तो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, इसीलिए हम खड़े होके प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका बॉडी स्ट्रेट होगा, फिर आप ये चीज करेंगे तो हो पाएगा, अच्छे से हो पाएगा। चलिए अभी हमने जो 3 प्राणायाम अभी चेक किए उसको हम वापस से आराम से 3-3 काउंट प्रैक्टिस करते हैं। प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स है उन सबको बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहता है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी आपको जो बीमारी है उसमें आपको रेस्पिरेटरी जो आपका ट्रैक है, आपकी जो सांस नली है उसी में प्रॉब्लम, तो जितना ज्यादा प्राणायाम करोगे उतना आपके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। तो हम इसीलिए ये शाम का टाइम प्राणायाम के लिए डेडिकेट कर रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस पे फोकस कर सकें, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि मुझे पता है खुद जब करना होता है ना तो बहुत बोरिंग भी लगता है। आई नो इट, मेरे सारे स्टूडेंट्स को यही कंप्लेन रहती है कि नहीं कर पा रहे हैं, है बहुत इजी चीज लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो हम साथ में मिलके, सब साथ में मिलके करेंगे तो हमारा हर रोज प्रैक्टिस प्राणायाम का होगा और हर रोज हम थोड़े थोड़े नए नए प्राणायाम सीखेंगे तो अलग अलग आपके बॉडी को के पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को इससे बेनिफिट होगा। अभी हमने जो किया उसमें आपके लंग्स को, आपके क्लेविकुलर मसल्स को, आपके इंटरकोस्टल मसल्स को, आपके पेट को, सभी को अच्छे से फायदा हो, ऐसे हमने प्राणायाम लिए हैं। चलिए पहले हमारा इक्वल ब्रीदिंग, 3 काउंट हम करेंगे, 3 ब्रेथ्स लेना है, 3 सांसें हम लेंगे। तो अभी आप आंखें बंद कर दीजिए, आपको तीनों प्राणायाम याद है। कमर गर्दन सीधी कर दीजिए, आपको अभी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके ये 3 प्राणायाम करेंगे। उसके बाद हम प्राणायाम 4 भी करने वाले हैं। तो अभी आप आंखें बंद करके पहले 3 प्राणायाम पे अच्छे से फोकस कीजिए। चलिए आंखें बंद, इक्वल ब्रीदिंग, 1 2 3, breathe out, 3 2 1 1 2 3 3 2 1। एक और बार, 1 2 3 3 2 1। आंखें बंद रखते हुए ही प्राणायाम 2 के पोजीशन ले लेंगे। हाथ आपके रिब केज के ऊपर, इंटरकोस्टल मसल्स के ऊपर, पसलियों के पास हम लेके जाएंगे आपके हाथों को और उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी एंड 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 3 काउंट्स ब्रीथ आउट। 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। Very good. 2 more counts. 1
2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1। आंखें बंद रखते हुए रिलैक्स करेंगे अपने आप को। आंखें बंद रखिए, आंखें खोल देंगे तो आपका जो मेडिटेटिव पोस्चर है वो ब्रेक हो जाता है। जहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वहीं आंखें खोल के देखिए, वरना हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ भी देखना नहीं है। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी सीख ली है। और फिर अभी हम शुरू करेंगे क्लेविकुलर ब्रीदिंग, दैट इज प्राणायाम नंबर 3, जिसके लिए आप अपने कॉलर बोन के ऊपर हाथ रखेंगे और आराम से सांस लेना चालू करेंगे कॉलर बोन का यूज करके। 3 काउंट्स, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1। वेरी गुड। और प्राणायाम नंबर 4 हमारा कौन सा है? प्राणायाम नंबर 4 हमारा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है, जो भी हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेट के ये प्राणायाम करेंगे, क्योंकि उसमें आपके पेट को फुलाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम सब लेट जाएंगे। हमेशा जब भी आप कभी भी लेटते हैं तो ऑलवेज एक साइड पे टर्न होके लेटिएगा, कभी सीधा नहीं लेटिए। और आपके पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, पैरों की एड़ियों को आपके हिप्स के पास हिलाने की कोशिश कीजिए। आपका एक हाथ आपके नाभि के पास रखेंगे, दूसरा हाथ नीचे रखेंगे और अभी सांस लेते हुए आपको पेट को फुलाना है। 1, 2, 3 और सांस छोड़ते हुए पेट नीचे जाएगा। 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1। ध्यान रखिए सिर्फ पेट की मूवमेंट हो रही है, छाती की कोई भी मूवमेंट हम नहीं करने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1। वेरी गुड। आप लोग इसी को कंटिन्यू कीजिए आपके माइंड में काउंट करते हुए। आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप अभी भी बैठे हुए ही, लेटे हुए ही यही चीज कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करिए। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग से क्या होता है, हमारा जो यहाँ पे आपकी जो पसलियां है और एब्डोमेन है उसके बीच में एक डायफ्राम मसल रहता है, जो हमारा सांस लेने में हमें बहुत अच्छे से मदद करता है। लेकिन वो क्या है, क्योंकि उसको हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, वो वीक हो गया है। तो जब आप ये डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग करते हैं तो उससे वो स्ट्रेंथन होता है। कोई भी चीज की एक्सरसाइज करेंगे, जो मसल्स की आप एक्सरसाइज करोगे वो स्ट्रांग होगा। तो इससे आपके यहाँ पे डायफ्राम की एक्सरसाइज होगी, इससे वो स्ट्रांग होगा और वो आपको ब्रीदिंग में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। इसके अलावा प्राणायाम 4 डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जो है, उससे आपको पेट के मसल्स का यूज करते हैं तो आपके पेट के मसल्स भी बहुत अच्छे से स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा जिसको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का प्रॉब्लम हो, उनके लिए भी ये बहुत ही फायदा करता है। और इसके भी अलावा आराम से देखिए, आप ये कीजिए, ये जब आप अच्छे से करते हैं ना, तो मुझे तो ये कभी भी बंद करने का मन ही नहीं करता है। ये इतना रिलैक्सिंग होता है कि ऐसा लगता है कि बस अब यही करते रहे, बाकी सब काम धंधा छोड़ के भी हम ये करें, ऐसा मन करता है। और आपके पास तो अभी बहुत अच्छे से टाइम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, तो ताकि आपके मसल्स अच्छे से स्ट्रांग हो। लेकिन कोई भी प्राणायाम
एक साथ में बहुत सारा टाइम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो क्या होता है कि आपके मसल्स थक जाते हैं। अगर आप एक की एक एक्सरसाइज भी अगर ज्यादा बार करोगे तो वो भी आपको मसल्स ज्यादा पेन होंगे। अगर आप हाथों की भी एक्सरसाइज पूरा ऊपर नीचे अगर पूरा दिन करते रहे तो क्या होगा? कंधों में दर्द हो जाएगा। सेम वे अगर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी हम पूरा दिन करते रहेंगे तो क्या होगा? हमारे पेट में भी दर्द होने के चांसेस। ज्यादा करना है, ज्यादा करना है मतलब अभी थोड़ा सा 5 मिनट किया, घंटे भर के बाद वापस 3 मिनट किया, 1-2 घंटे के बाद वापस किया। खाना खाने के बाद हम कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। खाना खाने के बाद आप केवल वज्रासन में बैठे। यही सबसे अच्छा आसन गिना जाता है जो आपको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। इसलिए खाना खाने के बाद हम प्राणायाम भी नहीं करेंगे क्योंकि उस टाइम पे आपके खाने का बॉडी में डाइजेशन हो रहा है। तो आज हमने 4 प्राणायाम अच्छे से देखे हैं। प्राणायाम 1 इक्वल ब्रीदिंग, प्राणायाम 2 इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग, प्राणायाम 3 क्लेविकुलर ब्रीदिंग और प्राणायाम 4 डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। आपके शरीर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन सब को हमने यूज किया। समय बचता है उसमें आप ये सारे प्राणायाम वापस से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि कल शाम को वापस हम नए प्राणायाम सीखने के लिए रेडी हो जाएं। और रात को भी अगर आपके पास टाइम है तो रात को आप अच्छे से डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या इक्वल ब्रीदिंग करते हुए सो जाइए। तो भी आपका अच्छे से यू विल गेट अ प्रॉपर साउंड स्लीप। कहते हैं प्राणायाम करते हुए जब आप सो जाते हैं तो आपका मन जो है वो एकदम अच्छे से शांत हो जाता है और उसके बाद जो आपकी नींद होती है उसको आप संपूर्ण नींद कह सकते हैं। कई बार क्या होता है आप रात को 10 घंटे भी सो के उठे, 12 घंटे भी सो के उठे, लेकिन सुबह उठने के बाद क्या है आपको फ्रेशनेस फील नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि रात को बहुत सारे सपने आके हमें परेशान करते हैं, साउंड स्लीप जिसे कहते हैं, अच्छी वाली नींद नहीं आती है हमें। तो जब आप प्राणायाम करके सोते हैं तो उस टाइम पे आपको अच्छी वाली नींद आती है जिससे आप भले कम समय के लिए सोए हो लेकिन सुबह आप हमेशा फ्रेश होके उठेंगे। और जब आप फ्रेश होके उठेंगे तो आपका मन फ्रेश होगा, मन तंदुरुस्त तो तन तंदुरुस्त है। ठीक है? तो अच्छे से प्राणायाम करिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए। हम हमारे आज के सत्र की समाप्ति की ओर ले जाते हैं। हम 3 ओंकार, उसके बाद 3 भ्रामरी और उसके बाद हमारी प्रेयर लेंगे। ओंकार के लिए आप चाहे तो पर्वतासन या सिंपल नमस्कार आसन में ले सकते हैं। आंखें बंद, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। आंखें बंद रखते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे और भ्रामरी के लिए या तो सिर्फ कानों को कवर करके या कान और आंख बंद करके मुंह बंद रख के तीनों ओंकार। हमारी एंडिंग की प्रेयर लेंगे। लंबी गहरी सांस लेके, जिनको आता है वो साथ में दोहरा सकते हैं। ओम असतो मा